Assalamu alaikum. Hope you guys are fine. And today we are going to learn some basics of Microsoft Word. तो हमारे लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए वर्ड सीखना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उनका जो है वो वर्ड से सामना होता है और उनको ये समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ें किस तरह से की जाएंगी। तो आज मैं आप लोगों को वर्ड के कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ाऊँगा और बताऊँगा, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको अपग्रेड करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे कि वर्ड के अंदर बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और हम लोग इंटरमीडिएट लेवल तक जाएंगे और उसके बाद एडवांस लेवल पर जाएंगे। ठीक है, तो वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस आपको भी पता होगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उस कंपनी का लॉन्च किया गया सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो डॉक्यूमेंट्स को हम लोग टाइप करते हैं और लिखते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं और एडिटिंग करते हैं। इसके अंदर सीवीज़ भी बनाई जाती हैं, इसके अंदर इन्विटेशंस भी बनाए जाते हैं और इसमें डिफरेंट असाइनमेंट्स भी बनाए जाते हैं और एकेडमिक बुक्स भी लिखी जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत जो है वो वास्ट, एक बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर है और इसके बहुत सारे तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि राइट नाउ आई एम यूजिंग वर्ड 365। वर्ड का एक वर्जन है 365, मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप लोग कोई और वर्जन भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं वो सब चीज़ें बताऊंगा जो सब वर्जन्स के अंदर आसानी से अवेलेबल हैं, और थोड़ी सी अगर आप लोग ढूंढेंगे तो वो आपको मिल जाएंगी। ये जो न्यू 365 वर्ड है, इसने आसानी ये कर दी है कि सब चीज़ें आपके सामने कर दी हैं, बाकी हर फंक्शन के अंदर ये चीज़ें मौजूद है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप लोग वर्ड खोलेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। तो हम लोग नॉर्मली ब्लैंक डॉक्यूमेंट की तरफ जाते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ लिखना होता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर टेम्पलेट्स जो मौजूद है, ये देखें, यहाँ पर सिंपल एक टेम्पलेट है, सीवी का टेम्पलेट है। सीवी अगर किसी को बनानी हो तो वो टेम्पलेट्स डाउनलोड करते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है उसको फॉर्मेटिंग वगैरह करने में। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि बिल्ट इन इसके अंदर ये टेम्पलेट इंस्टॉल्ड है। अगर आपको ये यहाँ पर नहीं टेम्पलेट मिल रहा है तो आप माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप ये टेम्पलेट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ये कैलेंडर का टेम्पलेट मौजूद है। अगर आपको कोई ब्रोशर बनाना है तो ब्रोशर का टेम्पलेट यहाँ पर मौजूद है, ये देखें आप। और ये 3 ब्रोशर के टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर। और इसी तरह अगर आपको कोई रिपोर्ट बनानी है तो उसका टेम्पलेट यहाँ पर मौजूद है। कैलेंडर का अगेन, अगर आपको सर्टिफिकेट बनाना है तो आप सर्टिफिकेट यहाँ पर बना सकते हैं, उसका टेम्पलेट भी मौजूद है। और इस तरह हज़ारों टेम्पलेट्स, पार्टी इनविटेशन का टेम्पलेट है यहाँ पर। और इसके अलावा भी यहाँ पर टेम्पलेट्स मौजूद हैं। आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में अगर आप लिख देंगे जो भी चीज़ आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको कार्ड का टेम्पलेट चाहिए, तो मैंने कार्ड यहाँ पर लिखकर एंटर कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लंबी लिस्ट खुल जाएगी। इसके अंदर कार्ड्स होंगे और उसमें डिफरेंट थीम्स होंगे और ऑब्वियसली आप इनमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जो है वो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे कि इनके अंदर फॉर्मेटिंग किस तरह करनी है वगैरह वगैरह। फिलहाल हम लोग सिंपल जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है उससे आज की जो है वो ये जो वीडियो है इसका आगाज़ करेंगे। तो सिंपल डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर खुल गया है और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले होम टैब से, और होम टैब के अंदर हम लोग कुछ फंक्शंस को देखेंगे कि उनका मतलब क्या होता है और उनको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्ड जो है वो टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी चीज़ें हम लिखते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं हमने यहाँ पर लिख दिया वी आर लर्निंग MS वर्ड। ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ हम लोग यहाँ पर इस टेक्स्ट के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, माउस का जो
जो लेफ्ट क्लिक है उसको अगर आप होल्ड करेंगे, पकड़ के रखेंगे और उसको इसके ऊपर मूव करवाएंगे तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका क्या है, कंट्रोल ए से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब हम इसके साथ जो है वो किस किस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ कंसिडरेबल है वो है यहाँ पर मौजूद फॉन्ट्स, यानी हमें किस टाइप का फॉन्ट चाहिए। आप देखें ये फॉन्ट चेंज हो गया अब, और अगर हमें ये फॉन्ट चाहिए तो हमने ये चेंज कर दिया, और अगर हमें ये फॉन्ट चाहिए तो हमने इसको इस तरह कर दिया। लेकिन नॉर्मली कौन से फॉन्ट लिए जाते हैं, कैलिबरी लिया जाता है और टाइम्स न्यू रोमन लिया जाता है। ठीक है, ये दो तरह के जो फॉन्ट्स हैं उनको लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने, क्योंकि ये छोटा लिखा हुआ है और हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हमें इसका साइज इंक्रीज करना है। तो साइज आप यहाँ से मैनुअली लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया और एंटर कर दिया, तो ये देखें कितना बड़ा साइज हो गया। तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, अब हमें छोटा करना है तो हम इसको 50 लिख के यहाँ पर एंटर कर देते हैं। अच्छा, ये मैनुअली भी आप ऐड कर सकते हैं। और अब जो न्यू वर्जन्स हैं उन्होंने ये दो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप इससे इंक्रीज कर सकते हैं साइज इसका, और इस बटन से डिक्रीज कर सकते हैं उसका साइज। तो ये सिंपल जो है वो आपको बटन इन्होंने यहाँ पर दे दिए। इसके अलावा इसकी एक शॉर्ट की भी है, वो शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल। आपको कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल के बाद आपको शिफ्ट दबानी है, और शिफ्ट के साथ आपको लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन बनाना है। ठीक है, तो ये आपका साइन जो है ये ग्रेटर देन का साइन है और ये आपका लेस देन का साइन है। तो अगर आप लेस देन दबाएंगे तो आपका जो फॉन्ट है वो, आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका फॉन्ट छोटा हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबाएंगे तो फॉन्ट छोटा हो जाएगा, और ग्रेटर देन दबाएंगे तो फॉन्ट बड़ा हो जाएगा। जैसे हम लोग इसका फॉन्ट, अब आप मेरा कर्सर देखें, मैं ऊपर नहीं जा रहा, एडिटिंग नहीं कर रहा, लेकिन इसका मैं फॉन्ट छोटा करता हूँ। देख रहे हैं आप, फॉन्ट इसका छोटा हो गया। आप इसको जितनी दफ़ा दबाएंगे छोटा होता रहेगा, और अब मैं ग्रेटर देन दबा रहा हूँ तो ये फॉन्ट इसका बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट की है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन पहले आपको कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट भी दबाना है, ये दोनों चीज़ दबाने के बाद आपको ग्रेटर देन या लेस देन दबाना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि इसका फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं और कैसे बड़ा या छोटा करते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें से, इस सेंटेंस में से, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये लिखा रहने देते हैं लेकिन इसको नीचे कर देते हैं। अब हमें इस सेंटेंस में से इस चीज़ को हाईलाइट करना है। हम जब भी सेंटेंसेस लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अहम होती हैं, तो उनको हमें हाईलाइट करना होता है, उनको हमें नुमायां करना होता है। तो उसके लिए आप यहाँ से बोल्ड का बटन दबाएंगे। देखें, अब आपको ये हाईलाइट हुई भी नज़र आ रही है। इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं जी। तो अब आपको ये हाईलाइट हुआ हुआ MS वर्ड नज़र आ रहा है। तो ये हमने क्या किया कि सिंपली इसको सिलेक्ट किया MS वर्ड को, और यहाँ से बोल्ड कर दिया। और इसकी एक शॉर्ट की भी है जो क्या है, Ctrl+V। सही है, लेकिन आपको टेक्स्ट के साथ जो भी चेंजिंग करनी है आपको उससे पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, और क्योंकि यह बोल्ड हुआ हुआ है तो अगर मैं Ctrl+B दबाऊंगा तो ये इसका बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। देख रहे हैं, मेरा माउस यहीं पे मौजूद है और ये मैंने Ctrl+B वापस दबाया, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें जो है वो अगर बोल्ड ना करके नुमायां करना हो, यानी बोल्ड भी ना करें और वो नुमायां भी हो जाए, तो फिर हम क्या करें, पहले इसका बोल्ड ख़त्म कर देते हैं। इसका बोल्ड हमने ख़त्म कर दिया। अब ये देखेंगे एक जैसा है। अब हमें इसको नुमायां करना है, तो हम किस तरह नुमायां करेंगे, हम इटैलिक यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखें आप, ये वर्ड आपको MS वर्ड जो लिखा हुआ है ये अलग दिख रहा है इस पूरे जुमले में से। तो ये मैंने कैसे किया, यहाँ से इटैलिक कर दिया। इसकी शॉर्ट की क्या है, Ctrl+I। ठीक है, Ctrl+I, ये इसकी शॉर्ट की है। तो यहाँ से ये क्या हुआ, इटैलिक हो गया। अब हमें क्या करना है कि बोल्ड भी नहीं करना और इटैलिक भी नहीं करना, फिर भी हमें इस चीज़ को हाईलाइट करना है। तो हम एक और इसकी जो है वो फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है अंडरलाइन का। ये देखें अंडरलाइन, तो अब ये डिफरेंट लग रहा है। या कभी कभी आप हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उनको अंडरलाइन करना होता है, तो ये आप यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी, इसकी भी शॉर्ट की है, वो क्या है, Ctrl+U।
ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो हमें अब क्या पता चल गया कि हम किस तरह इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, किस तरह उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, किस तरह उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी हमें जो है वो वर्ड को क्रॉस करना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी का कोई सेंटेंस चेक कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको ये बताना है कि आपने ये जो वर्ड लिखा था, जैसे मैं यहाँ पे एक गलत वर्ड लिख देता हूँ, वी आर इज लर्निंग MS वर्ड, तो ये एक गलत सेंटेंस है, इसमें इज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से सिंपली इज रिमूव कर दूंगा तो जिसने मुझे ये चीज भेजी है उसको पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या गलती थी और क्या रिमूव हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। जब इस पे आप माउस लेके जाएंगे तो ये आपको दिखाएगा, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। तो इस पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो अब देखें कि ये नजर आ रहा है कि वी आर लर्निंग MS वर्ड, इज यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है, इसको आप कैंसिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब आपको ये चीज भी समझ आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो एक और फंक्शन है जो मैथमेटिक्स से ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन मैथमेटिक्स के अलावा भी इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हमें ए स्क्वायर लिखना है तो हम ए स्क्वायर किस तरह लिखेंगे, ये जो है वो एक बच्चों के लिए बहुत परेशानी वाली बात होती है कि सर हम ए स्क्वायर किस तरह लिखें। तो ए स्क्वायर लिखने का बेटा तरीका ये है कि आप यहाँ से जो है वो सुपर स्क्रिप्ट ले लें, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट इसका नाम है, और इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो ऊपर आता जाएगा। जैसे मैंने 2 टाइप किया तो 2 आ गया, 3 टाइप किया तो 3 भी आ गया, 1 टाइप किया तो आप जो भी यहाँ पर टाइप करेंगे, चाहे आप यहाँ पर ABC टाइप कर लें, कुछ भी आप टाइप करेंगे तो वो आपके पावर में आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके अलावा अच्छा ये पुराने वर्जन्स के अंदर ये यहाँ पर इस तरह मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो आप पुराने वर्जन्स के अंदर शॉर्ट कीज की इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अगर आप दबाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे वापस से ए लिखता हूँ और अब मैं, आप देखिएगा कि मेरा माउस ये यहीं पे है, मैं वहां नहीं जा रहा। तो अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाऊंगा तो आप देख रहे हैं ये जो कर्सर था ये ऊपर चला गया। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है, तो ये ऊपर आ गया। और आपने जब लिख लिया तो आप वापस से कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाएंगे तो ये वापस से नॉर्मल लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक और जो है वो आपकी शॉर्ट की है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, पावर लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो शॉर्ट कीज मैं बता रहा हूँ ये सब वर्जन्स के अंदर चलेंगी, चाहे उसके अंदर आपको इस तरह सामने फंक्शन नजर आ रहा हो या ना नजर आ रहा हो, लेकिन आपकी शॉर्ट की वैलिड होगी, चलेगी। ठीक है, तो हमने ये शॉर्ट की भी देख ली। अब हम आगे चलते हैं कि अगर हमें कोई चीज नीचे पावर में देनी हो, ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि आप फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं फोर्स, ठीक है, और नीचे आपको फॉर एग्जांपल लिखना है फ्रिक्शन। ये फोर्स जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स है, तो वो आप नीचे लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ये देख रहे हैं सबस्क्रिप्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि सबस्क्रिप्ट के लिए आपको या तो आप यहाँ से क्लिक करें और यहाँ पे लिख दें फ्रिक्शन, तो इसका मतलब ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन ही लिख दें यहाँ पर। ठीक है, आप पूरा फ्रिक्शन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर एक तो तरीकाकार ये है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराने वर्जन्स के अंदर आपको ये चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली, इसकी शॉर्ट की मैं नीचे लिख देता हूँ, कंट्रोल और उसके साथ सिंपल प्लस। ठीक है, कंट्रोल और उसके साथ सिंपल प्लस, शिफ्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, मेरा माउस देखें यहाँ पर मौजूद है, मैं ऊपर नहीं जा रहा, और कंट्रोल प्लस ये मैंने कर लिया, और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रिक्शन, और अब मैंने वापस से कंट्रोल प्लस किया तो ये सही हो गया। ठीक है, अब आप देखें ये सही ऊपर लिख रहा है, तो ये भी इसकी शॉर्ट की है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप लोगों को जो है वो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ये जो पूरा टैब है, सही है, ये हम सारा पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो, कोई भी टेक्स्ट बढ़ेगा कैसे, बड़ा कैसे होगा, उसका टेक्स्ट चेंज कैसे होगा, उसका अगर हमें कोई पावर लगानी है तो कैसे लगाएंगे, अगर हमें सबस्क्रिप्ट लगानी है तो कैसे लगाएंगे, अगर हमारा कोई वर्ड गलत है और हम दिखाना चाहते हैं कि चीज़ गलत है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अंडरलाइन करना होगा तो कंट्रोल U का, या फिर इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए कंट्रोल I और इसके लिए कंट्रोल B।
तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था इस बार का, ये बहुत ज़्यादा अहम है और इस्तेमाल होती है। तो यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने सीख लिया। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त आपके लिए होगी, वो अब हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो है ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है जिसमें एक कैपिटल ए लिखा हुआ है और एक स्मॉल ए लिखा हुआ है, इसको आप चेंज केस भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपको हर वर्जन के अंदर ज़रूर मिल जाएगा, और हो सकता है कि इस जगह ना हो, लेकिन ये वर्जन में ज़रूर आपको हर वर्जन के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है कि इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ 4 से 5 किस्म की जो है वो यहाँ पर लिखे हुए नज़र आएंगे, और इनका मतलब क्या है। तो सेंटेंस केस, इसका मतलब टोटली जो है वो कैपिटलाइजेशन से है, यानी कौन सा लेटर कैपिटल आना चाहिए और कौन सा लेटर जो है वो स्मॉल आना चाहिए। तो सबसे पहले सेंटेंस केस क्या है। सेंटेंस केस सिंपल जो आप सेंटेंस यूज़ करते हैं उसके अंदर सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल होता है, और बाकी वर्ड्स जो होते हैं अनलेस वो जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो वो अब बाकी वर्ड्स जो होते हैं वो स्मॉल से स्टार्ट हो रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ही का एच कैपिटल आया है, बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो स्मॉल से स्टार्ट हुए हैं। तो ये क्या है, सेंटेंस केस है। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, सेंटेंस की शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने और यहाँ पे लिख दिया केस। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस केस है इसका। तो ये सेंटेंस केस है और ये एक नॉर्मल जो आप जुमले लिखते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन कभी कभी कुछ हमें ऐसे सेंटेंस लिखने पड़ जाते हैं जिन सेंटेंसेस के अंदर हमें सारे वर्ड्स कैपिटल लिखने होते हैं। तो क्या हम एक एक वर्ड जो है वो उसको कैपिटल लिखने के लिए पहले शिफ्ट दबा के लिखें या कैप्स लॉक का इस्तेमाल करें, या फिर हम लोग उसको यहाँ से चेंज कर दें और उसको हम कर दें अपर केस। ठीक है, तो अपर केस कर देते हैं और अब लिखते हैं, अब देखते हैं क्या लिखा जा रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो सेंटेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये एक सेंटेंस है, इसको आपने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ से चेंज केस करेंगे और इसका अपर केस कर दिया। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि सारे वर्ड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली, हालांकि आपने लिखे तो नॉर्मली जो है वो विदाउट कैपिटल थे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गए। तो ये इसका इस्तेमाल है चेंज केस का। तो इसको हम वापस से अंडू कर देते हैं और ये वापस से वही हो गया। तो ये दो केसेस का हमें समझ में आ गया कि अपर केस क्या होता है और सेंटेंस केस क्या होता है। लोअर केस क्या होता है, जब आप इसको लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो चाहे कोई प्रॉपर नाउन हो या कोई भी वर्ड हो, जितने भी वर्ड्स हैं उन सबके जो है वो वर्ड्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में चले जाएंगे। जैसे आपको पता है कि ये सेंटेंस का पहला जो है वो अल्फ़ाबेट है तो इसको कैपिटल में आना चाहिए, लेकिन जब हम इसको लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो ये भी स्मॉल में हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। तो अब एक और केस है इसके अंदर जिसमें क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो पहला जो जो उसका पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ये करके देखते हैं हम। ये देख रहे हैं, ही का एच कैपिटल, इस का आई कैपिटल, ए तो एक ही है, तो गुड का जी कैपिटल और बी का बॉय कैपिटल। और इसके बाद जो है वो हम लोग लास्ट केस का देखेंगे। वो केस कौन सा है, टॉगल केस। इस केस के अंदर क्या होगा कि आपका जो जो फर्स्ट लेटर है, जो आपका कि कोई भी सेंटेंस है या कोई भी वर्ड है, उसका जो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल हो जाएगा और बाकी अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो लार्ज हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको एक इसका एग्जांपल करके देखते हैं कि हमने सेंटेंस को यहाँ से जो है वो सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हमने चेंज केस करके टॉगल केस कर दिया। तो आप देखें कि एच छोटा हो गया, ई बड़ा हो गया, आई छोटा हो गया, एस बड़ा हो गया, और इसमें तो एक ही है तो ये स्मॉल ही रहा, और गुड का जी छोटा हो गया और बाकी सारे बड़े हो गए। ठीक है, तो ये भी एक केस है। तो आप इसका ये चेंज केस का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कभी कभी आपको कोई पूरा जो
आप जो है वो पूरा कोई सेंटेंस या पूरी कोई पैराग्राफ जो है वो कैपिटल में ले लेते हैं, तो अब आपको उसकी जो है वो केस जो है वो चेंज करना होता है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही होती है। तो उसके लिए आप सिंपली उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और यहाँ से उसका केस चेंज कर दें। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कि क्या इसको मैनुअली यहीं से जाकर ऑप्शन से ही करना पड़ेगा या इसकी कोई शॉर्ट की भी है? तो इसकी बिल्कुल शॉर्ट की है, और इसकी शॉर्ट की क्या है? इसकी शॉर्ट की मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट F3। ठीक है, आपको करना क्या है कि जो भी टेक्स्ट का आपको केस चेंज करना है, जैसे कि ये है, इसका आपको केस चेंज करना है, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट और F3 दबाना है। तो ये देख रहे हैं सेंटेंस केस में चला गया। एक और दफ़ा दबाएंगे तो ये कैपिटल केस में चला गया। एक और दफ़ा दबाएंगे तो ये लोअर केस में चला गया। एक और दफ़ा दबाएंगे तो ये वापस से सेंटेंस केस के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी एक शॉर्ट की है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने, अच्छा मैं जो जितनी भी शॉर्ट कीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको रफ में बता रहा हूँ, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इन शॉर्ट कीज़ के नाम और इनका क्या फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल शिफ्ट F+F3 जो है वो आपकी क्या करती है, वो आपकी चेंज केस करती है। ठीक है, तो इस तरह से मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये चीज़ें दे दूंगा ताकि आप वहाँ से देख लें और आपको आसानी हो जाए। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने इन चीज़ों को समझ लिया। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। वो चीज़ क्या है हमारी, यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने कोई टेक्स्ट लिया है तो उसके अंदर आपको इफेक्ट्स डालने हैं, उसको डिफरेंट करना है, उसको कलरफुल करना है, तो वो आप किस तरह करेंगे, वो इससे आप आराम से कर सकते हैं। आप सिंपली ये जो इसके साथ में एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे डिज़ाइंस और आउटलाइन और शेडो और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये खुद में एक बहुत बड़ा फंक्शन है और हम इसको आराम से जो है वो सीखेंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो आपको यहाँ पे या तो माउस ले जाए, आप पीछे अगर देखेंगे यहाँ पर देखिएगा तो आपको इसकी जो है वो नज़र आएगा कि ये किस तरह का हो जाएगा। देख रहे हैं कलर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो तो कलर उसमें चेंज ना हो, तो आप इसको क्लिक करके एक दफ़ा ऐसे देख सकते हैं और उसके बाद अगर आपको ये चीज़ सही नहीं लग रही तो आप वापस जाएं और वापस जाने के बाद आप यहाँ पे और भी यहाँ पे इफेक्ट्स मौजूद हैं, आप बाकी भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ अप्लाई हो गई है और वापस जाना है तो एक बहुत आसान सी शॉर्ट की है, वो भी मैं आपको बता दूं, कंट्रोल Z। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपने कुछ भी चेंजिंग की है, अगर आप कंट्रोल Z दबाएंगे तो वो चेंजिंग वापस चली जाएगी, अनडू हो जाएगी, अनडू। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए शॉर्ट की। तो यहाँ से आप लोग, हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ था, यहाँ से जाके आप लोग इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट आउटलाइन है, आप आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से आपने ऑरेंज आउटलाइन कर दी और ऑरेंज आउटलाइन कर दी और उसके बाद आपने इसका शेडो भी रख लिया। शेडो आपको पता है अच्छा लगता है अगर आप टेक्स्ट का शेडो देते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्शन भी रख लिया, ग्लो भी दे दिया इसके अंदर। जब आप इनको डिफरेंट इन इफेक्ट्स को अप्लाई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह से आपकी जो टेक्स्ट है उसको डिफरेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज जो है वो अभी तक जो है वो एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी देख ली और अब ये भी देख लिया कि उसको डिज़ाइन किस तरह करेंगे, हम किस तरह से उसके इफेक्ट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं अंडू कर देता हूँ आपका, क्योंकि फ़िलहाल हमें सिंपल टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो ये हमने सिंपल टेक्स्ट यहाँ पे ले लिया। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। इसने तो हमें सिखा दिया कि हम डिफरेंट कलर्स ले सकते हैं टेक्स्ट के और आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। आप इस ऑप्शन का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा कि ये क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं और आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये है आपका हाईलाइट करना। जैसे आपका कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिखा हुआ है, तो इसमें से मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ जो बोल्ड करने की शॉर्ट की उसको हाईलाइट करें,
तो आप क्या करेंगे, उसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आप देखें कि सब चीज़ों में से ये अलग ही दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह जब आप नोट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, किताब पढ़ रहे होते हैं तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़बरदस्त होते हैं और आप उनको नोट करना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम आप उनको नोट नहीं कर सकते, तो आप उनको हाईलाइट कर देते हैं कि जब मैं बाद में इस चीज़ को देखूं तो सिर्फ स्क्रॉल ही कर रहा हूं, अगर जल्दी जल्दी अगर देख रहा हूं तो ही मुझे समझ में आ जाए कि ये चीज़ अहम है। ठीक है, तो हाईलाइट करने का मकसद ये होता है। अच्छा, इसको आप लोग इसके अलावा भी जो है वो और कलर्स से भी हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे ग्रीन कलर से भी कर सकते हैं, ग्रे से भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सिर्फ आपको करना ये है कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है इससे कलर देखना है कि कौन से कलर में आपको इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो हम इसको भी अंडू कर देते हैं। तो हम लोगों ने हाईलाइट का फंक्शन भी सीख लिया। अच्छा, अब सबसे बेसिक चीज़ जो है वो ये है कि हमने डिज़ाइन तो सीख लिया कि इस टेक्स्ट को डिज़ाइन किस तरह से करेंगे, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि अगर हमें इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कोई डिज़ाइन नहीं करना है, सिंपल कलर चेंज करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे। तो उसके लिए आप ये जो एक ए बना हुआ है और उसके नीचे रेड लाइन लगी हुई है, ये आपके हर जितने भी वर्जन हैं MS वर्ड के उसके अंदर आपको इसी तरह दिखेगा। तो उसके अंदर या तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दें, डायरेक्टली क्लिक करने का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी चले हम लोग मैनुअली करते हैं। ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे और जाहिर सी बात है ब्लैक तो इसका अभी कलर है, इसके अलावा कोई भी कलर आप इस पर चूज करके उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं ये ग्रीन कर रहा हूँ, ग्रीन करके मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो ए के नीचे जो लाइन थी वैसे तो वो रेड होती है, मतलब आपकी बाय डिफॉल्ट वो रेड होती है, लेकिन अगर अब आपने एक टेक्स्ट को इसको कलर दे दिया, अब फॉर एग्जाम्पल आपने इसको भी कलर देना है, तो अब आपको वापस से इसके अंदर जाने की जरूरत और ग्रीन ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सिर्फ सिलेक्ट करेंगे और इस ए पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। कलर्स आप बहुत सारे दे सकते हैं इनको, और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ग्रेडियंट कलर्स भी दे सकते हैं आप लोग, जैसे आपने यहाँ से ग्रीन कलर लिया और यहाँ गए और ग्रेडियंट में गए, यहाँ से तो ग्रेडियंट देख रहे हैं आप, डिफरेंट किस्म के ग्रेडियंट्स नजर आ रहे हैं, तो ये इस टाइप के कलर्स भी आप इसको ले सकते हैं। और आप इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको और ज़्यादा सीखने को इसमें से चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके कुछ ऑप्शंस को देख लिया। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो टेक्स्ट के कलर और साइज और टाइप वगैरह के बारे में बात कर ली। तो अब जो है वो टेक्स्ट की पोजीशन के बारे में बात करेंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक नाम देना चाहूँ, इस पूरे जो भी चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है इसको मैं कहूँगा MS वर्ड। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जब भी हेडिंग आती है तो हेडिंग जो है वो इस तरह कोने में नहीं होती, उसका जो फॉर्मेट होता है वो बीच में होती है। तो आप ये यहाँ पे 3 से 4 बार्स यहाँ पर देख रहे हैं, और इसमें जो फर्स्ट है उसके लिए एक कोने के अंदर जो है वो टेक्स्ट आएगा आपका, जो ये आपको सेकंड नज़र आ रही है इसके, ये जो है इसका टेक्स्ट आपका मिडिल में आएगा। जैसे मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि इसका टेक्स्ट जो है वो मिडिल में चला जाएगा। और थर्ड जो यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल राइट साइड पे चला जाएगा। देख रहे हैं, तो ये 3 सिंपल जो है वो बहुत सिंपल से तो बटन्स हैं, और आप इनको क्लिक करके अपने टेक्स्ट को जो है वो पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है वो हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ पैराग्राफ स्टार्ट करना हो तो आप उसको इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपको बुलेट्स देनी हो, किसी चीज़ को पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और ऊपर से यहाँ से आपको बुलेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये एक बुलेट आ गई, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको ये वाली बुलेट नहीं चाहिए, तो आप इसको रिमूव करें यहाँ से, और ये जो इसके साथ छोटा सा एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करें, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप की आपके पास बुलेट्स आ जाएंगी। आप किसी को भी ले लें, पीछे देखें कि यहाँ पर ये चेंज हो रही हैं, तो इसको सिलेक्ट करके और क्लिक कर दें। और नेक्स्ट अगर आपको कोई बुलेट चाहिए तो आपको सिंपली एंटर का बटन दबाना होगा, और इस तरह बुलेट्स आती रहेंगी और आपको जो भी यहाँ पर लिखना है आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टेक्स्ट आपका जो है वो बहुत इससे बेहतर दिखता है। अच्छा, अगर आपको नंबर्स चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यही करना होगा, बुलेट्स के बराबर में ही जो है वो यहाँ पर
ये नंबरिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 1 आ गया और जैसे आप एंटर करेंगे तो 2, 3, 4 और इस तरह ये आते रहेंगे। तो ये भी एक सिंपल चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ सीखने की चीज़ें आपके लिए ये हैं कि जो दो सेंटेंसेस हैं इनके बीच का डिफरेंस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम लाइन स्पेसिंग। यहाँ से आप देख रहे हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, तो इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर 1, 1.5 लिखा हुआ है और पुराने वर्जन्स में भी आपको ये लाइन स्पेसिंग के नाम से मिल जाएगा। और अगर आप फॉर एग्जांपल 2 करते हैं तो देखें कि ये दो सेंटेंसेस के बीच में स्पेस नहीं है। देखें आप, स्पेस होती तो यहाँ पे कर्सर चला जाता, स्पेस नहीं है। असल में ये क्या है, ये दोनों लाइंस के बीच की स्पेसिंग दी गई है। यानी कि एक तो मैं स्पेसिंग आपको इस तरह से दे सकता हूँ, देखें यहाँ से मैंने इसको 1 ही कर दिया और मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये भी आप कहेंगे कि ये भी दो लाइंस के बीच का स्पेस है, लेकिन ये स्पेस नहीं है, ये एक्चुअली एक और लाइन है इसके बीच में। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसको स्पेस देनी है इन दोनों के बीच में तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसकी जितनी भी स्पेस देनी है आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है वो यूजेज है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका है। ठीक है, तो अब एक और यहाँ पर फंक्शन है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो कुछ फाइल टैब के अंदर, ये जो फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है इस टैब के अंदर कुछ चीज़ें सीखेंगे और आज के लिए हम लोग इतनी ही चीज़ें सीखेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर हमें ये जो टेक्स्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है इसको बैकग्राउंड देना है, कोई इस टेक्स्ट को कोई भी कलर देना है बैकग्राउंड, तो हम किस तरह से इसको बैकग्राउंड कलर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये जो एक कैन बना हुआ है कलर का, यहाँ पर जाके हम लोग यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ से ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा टेक्स्ट जो है वो ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो एक बात याद रहे कि इसमें और इस हाईलाइट करने वाले में क्या फ़र्क है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले अंडू कर देते हैं इसको। अब अगर हम इस पर क्लिक कर रहे थे तो आपने देखा कि पूरी लाइंस जो है वो सारी कलर में हो रही थी, लेकिन अगर हम हाईलाइट वाले पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ जितना वर्ड लिखा हुआ है या जितना जुमला लिखा हुआ है उतना ही हाईलाइट होगा। अब देखिएगा, ये तो हाईलाइट है किया है मैंने और अब मैं इस पर कलर करूंगा तो फर्क आपको खुद ही पता चल जाएगा। देख रहे हैं आप कि जो कलर कर रहे हैं उसके अंदर पूरा जो है वो बॉक्स कलर हो रहा है और इसके अलावा जुमलों के बीच का डिस्टेंस है वो भी कलर हो रहा है। तो ये बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल होता है और हाईलाइट करने वाला सिर्फ जुमलों को हाईलाइट करने के लिए या वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आज की लास्ट जो है वो की थी जो हमने आज की है। और इसके अलावा इन सब चीज़ों की शॉर्ट कीज़ भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप मैनुअली, जैसे इसकी अगर आपको एक साइड पे टेक्स्ट लेके आना है तो इसकी शॉर्ट की मौजूद है। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल L यानी कि लेफ्ट, और उसके बाद इसकी है कंट्रोल E और इसकी है कंट्रोल R यानी कि राइट। ठीक है, लेकिन ये इतने सिंपल हैं कि आप इनको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट कीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इनका यूजेज भी बहुत कम ही होता है। तो इसके अलावा कुछ बहुत अहम यहाँ पर चीज़ें हैं जिनको अभी हमने नहीं पढ़ा, जिसे यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और फाइंड का क्या मकसद होता है, रिप्लेस का क्या होता है, सेलेक्ट का क्या होता है, और डिक्टेट जो कि सिर्फ न्यू वर्जन्स के अंदर मौजूद है, ये एक बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है जो इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब सबसे अहम चीज़ जो है कि हमने इस फाइल को सेव किस तरह करना है। ठीक है, तो इस फाइल को सेव करने के लिए आप यहाँ से फाइल में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ फिर जो पुराने वर्जन है उनके अंदर यहाँ पर एक सर्किल गोल बना होता है, उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं इसको। ठीक है, सेव, और सेव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वो पूछेगा कि आपको कहाँ सेव करना है। आप सिंपली उनको अगर डेस्टिनेशन दे देंगे जहाँ भी सेव करना है तो वो वहाँ सेव हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये फाइल सेव हो जाएगी तो आपका जो है वो ये जितना भी काम है ये सेव हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने कोई फाइल सेव नहीं की है तो आप उसको भी रिकवर कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो इस हवाले से अगर आपके कुछ सवालात हों, ये जो आज हम लोगों ने चीज़ें की हैं इसके हवाले से अगर कोई सवालात हों तो आप लोग पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बाकी फंक्शंस के बारे में सीखेंगे।